नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर एक बार फिर से हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं काशी से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले बाबा काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। और ये देखिए इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल, तमाम गणमान्य लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद। और आज का दिन वाकई में उत्तर प्रदेश के लिए भी काफी अहम हो जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है प्रधानमंत्री ने, और साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भूमि पूजन भी किया गया। और सबसे अहम बात, प्रधानमंत्री ने जब यहां संबोधित किया तमाम लोगों को, तो उन्होंने ये कहा कि वो खुद नहीं आए, उन्हें बुलाया गया है। और ये बुलावा भोलेनाथ का उन्हें यहां आया था। 300 संपत्तियों का अधिग्रहण कॉरिडोर के लिए किया गया है। तमाम लोगों का प्रधानमंत्री ने शुक्रिया अदा किया। और ये इस वक्त आपके सामने 5 तस्वीरें हैं। पूजा अर्चना करते हुए पीएम, साथ ही कॉरिडोर का भूमि पूजन भी उन्होंने किया, कुदाल चलाई। इसके अलावा यहां पर जो प्रोजेक्ट है कॉरिडोर का, उसे समझते भी पीएम नजर आए। किस तरह से ये मंदिर बनेगा, तमाम चीजों को उन्होंने समझा और साथ ही लोगों को संबोधित भी किया। और अब प्रधानमंत्री का धीरे धीरे करके कई कार्यक्रम है आज जो आगे बढ़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने है लाइव। इस वक्त प्रधानमंत्री का जो कारवा है अब यहां से बहुत जल्द रवाना होने वाला है। आज कानपुर में भी संबोधन है प्रधानमंत्री का, साथ ही गाजियाबाद में भी लोगों को संबोधित करेंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास किया जाएगा, लोगों को लाभ मिलेगा। चुनाव की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। और उससे पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा मिशन यूपी काफी अहम हो जाता है। लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उनके साथ तमाम गणमान्य लोग रहे कि विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया, कुदाल चलाई यहां पर प्रधानमंत्री ने। आपको बता दें कि 3 जगहों को टारगेट करना है इस बार पीएम को। बनारस, अवध और पश्चिम, गाजियाबाद, कानपुर, इन तमाम जगहों पर आज देखना होगा कि पीएम क्या कुछ कहते हैं। हालांकि अगर इस काशी विश्वनाथ मंदिर की बात की जाए, इस हेरिटेज से छेड़छाड़ की वजह से लोग थोड़े नाराज हुए थे। उनकी नाराजगी को दूर करना भी एक बड़ी चुनौती थी पीएम के लिए। और आज उस बात को भी अपने संबोधन के दौरान पीएम ने मेंशन किया। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने अपने घरों में शिवलिंग को दबा रखा था, कहीं कोई किचन बना रखा था, कहीं पर कुछ उसका उपयोग हो रहा था। और भोलेनाथ यहां पर इतनी भारी तादाद में है, शिवलिंग उनके मौजूद है, ये किसी को पता नहीं था। और जब उनके अंदर ये चेतना आई कि यहां पर कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए, तब जाकर पता चला कि यहां के हालात क्या है, सदियों पुराने शिवलिंग। और ऐसे में पीएम ये भी चाहते हैं कि जो विश्वविद्यालय है, बनारस विश्वविद्यालय, वो BHU, वो इस जगह के बारे में, इस विरासत के बारे में सर्च करे, रिसर्च करे और तमाम चीजों को अपने लोगों के सामने लाएं, ताकि लोगों को उन तमाम चीजों को जानने का मौका मिले। उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। उपेंद्र, काशी, अवध और पश्चिम, इन 3 जगहों को आज पीएम को साधना है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होना है, ऐसे में समय भी कम है। आज लोगों को बड़ी सौगात भी दी गई। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कॉरिडोर के लिए भूमि पूजन किया गया, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शिलान्यास किया गया। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम किस तरह से आगे बढ़ रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव को नमस्कार किया और शिव को नमस्कार करने के बाद अब वो चले हैं शक्ति को नमस्कार करने, यानी कि नारी शक्ति को नमस्कार करेंगे। 11 स्वयंसेवी महिलाओं का वो सम्मान करेंगे। महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री यहां से सीधे, अब देखिए प्रधानमंत्री की फ्लीट, हम सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की फ्लीट अब काशी विश्वनाथ मंदिर के ज्ञानव्यापी गेट से निकल रही है। और यहां से निकलकर प्रधानमंत्री जो है सीधे दीनदयाल हस्तकला संकुल जाएंगे, जहां स्वयंसेवी महिलाओं के साथ उनका संवाद है, उनका सम्मान है। तो शिव के बाद अब शक्ति को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि 8 मार्च है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का स्वागत जो लोग कर रहे हैं, वो उनका अभिनंदन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री
यहाँ पर प्रधानमंत्री ने अपनी गाड़ी कुछ देर के लिए रुकवा ली है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये प्रधानमंत्री पर फूलों की इस तरीके से बारिश की गई है। एयर स्ट्राइक के बाद यहाँ पर जिस तरीके से माहौल बना था और भाजपा और यहाँ के लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री जब लौटेंगे तो उनका उसी तरीके से सम्मान होगा जैसे एक वीर का होता है, तो प्रधानमंत्री की यहाँ से प्रधानमंत्री सीधे मैदागिन होते हुए प्रधानमंत्री सीधे दीनदयाल हस्तकला संकुल जाएंगे और शिव के बाद प्रधानमंत्री का शक्ति को सम्मान होगा। तो यहाँ से जगह जगह कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के लिए स्वागत का वो रखा है। हालांकि प्रधानमंत्री कहीं पे भी गाड़ी से नहीं उतरेंगे, लेकिन जो प्रधानमंत्री पीएमओ की ओर से आदेश है कि फ्लीट को यहाँ पर धीमा करके चलाया जाए, क्योंकि सड़क के एक और दीनदयाल हस्तकला संकुल तक जगह जगह कार्यकर्ता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो स्वागत करने के लिए खड़े हैं, तो इसलिए फ्लीट को यहाँ से धीमे धीमे चलाया जाएगा और मैदागिन से दीनदयाल हस्तकला संकुल पहुंचने में प्रधानमंत्री को समय लगेगा। प्रधानमंत्री यहां से सीधे एड़े जाएंगे, जहां पर एड़े गांव में प्रधानमंत्री का हेलीपैड बना है और एड़े गांव में हेलीपैड के जरिए प्रधानमंत्री फिर वहां से जो है सड़क मार्ग के जरिए दीनदयाल हस्तकला संकुल पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सब सपना था वो पूरा हो गया है और प्रधानमंत्री का आज काशी दौरा जो था, जिसमें सबसे अहम जो हिस्सा था इस दौरे का वो था विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास भूमि पूजन, वो प्रधानमंत्री ने किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कही और अब वो मन की बात कहने के बाद अब वो पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दीनदयाल। उपेंद्र, लोगों की खुशी का भी एहसास हमें हो रहा है जिस तरह से नारेबाजी की गई और इस कॉरिडोर का भूमि पूजन किया गया, क्योंकि लंबे वक्त से लोग भी मांग कर रहे थे कि इस विरासत को बचाया जाए जो कि एकदम बिल्कुल नष्ट होने वाला था। बिल्कुल देखिए, लोगों का उत्साह देखते बन रहा था। बाहुबली के पोस्टर के साथ प्रधानमंत्री का सम्मान किया गया यहाँ पर। तो देखिए जिस तरीके से एक बुजुर्ग हैं, ये हर हर महादेव के साथ बाहुबली का पोस्टर लिए हैं। इनसे हम बात करते हैं, जिसकी भुजाएं बदले दिशा है। इसमें इस पोस्टर में प्रधानमंत्री हाथों में शिवलिंग है, जैसे बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का है। मोदी जितेंद्र पांडे भाई साहब, आप लोग ये जो है बाबा विश्वनाथ की शिवलिंग है मोदी के हाथों में, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? इससे ये मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान अभी होश में नहीं आया है, एक धक्का और चाह रहा है तब वो होश में आ जाएगा। एक धक्का उसको और चाह रहा है। बात भले ये धर्म का हो, हम इस बुजुर्ग से जानने को काफी देर से बाबा का पोस्टर लिए हैं। क्या नाम है चाचा आपका? विजय कृष्ण गुप्ता। चाचा, ये बाबा का पोस्टर में आप मोदी जी शिवलिंग लिए हैं, क्या बाबा विश्वनाथ को लिए क्या मैसेज? बाहुबली है, इस समय हिंदुस्तान का ये बाहुबली है मोदी जी। बाहुबली है, शिवलिंग लिए हैं बाबा का। ये तो उनका शिव भक्ति है, शिव जी के बहुत बड़े भक्त है मोदी जी। उसके बड़े ये देखिए, ये नया दिखाते हैं आपको। ये एयर स्ट्राइक का वो है और ये कुछ इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी भुजाएं बाहुबली नरेंद्र मोदी आज से प्रधानमंत्री का काशी में नया नामकरण हुआ है। इस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का नाम काशी विश्वनाथ हुआ है, वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बाहुबली नरेंद्र मोदी। क्या नया नाम हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? बाहुबली नरेंद्र मोदी बाहुबली है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को सबक सिखाना है। नरेंद्र मोदी बाहुबली है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी बाहुबली। तो फिलहाल यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही मंत्रोच्चारण और शिलान्यास के साथ किया, लेकिन जो यहाँ पर कार्यकर्ता थे और जो मोदी के समर्थक थे उन्होंने। ठीक है उपेंद्र, हम वापस आपके पास आएंगे। लोगों में जोश है, मां गंगा के साथ बाबा भोले को जोड़ देना और इसकी वजह से लोगों का उत्साह चरम पर है। लोग मोदी के पक्ष में नारे लगा रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो विरासत है जो खत्म होने के कगार पर पहुंचा हुआ था अब उसे बचा लिया गया है।